अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड कुछ रूल्स और उनकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। डियर व्यूअर्स, जब आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको आपके पास जितने इसके मेजर एलिमेंट्स हैं उनको कवर करना होता है, और जिनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे हम पैटर्न कुछ इस तरह से फॉलो करेंगे कि यहाँ हम रूल डिस्कस करेंगे और उस रूल पे बेस्ड जो है वो जितनी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जितनी एग्जाम्पल्स आपके सामने शो की गई हैं ये सारी की सारी पास पेपर्स में से ली गई हैं। तो इससे क्या होगा, आप रूल पढ़ेंगे, रूल के साथ आप एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल सारी की सारी वो हैं ऑलमोस्ट जो पास पेपर से कलेक्ट की गई हैं। तो इससे आपके पास पेपर्स में आने वाले एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे और आपको रूल की समझ भी आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं डियर व्यूअर्स आज का अपना टॉपिक, और वो क्या है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्ड के नाम से भी याद किया जाता है, पढ़ा जाता है। डियर व्यूअर्स, देखने में तो ये बहुत सिंपल है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कैसा रिलेशन होगा, कैसा एग्रीमेंट होगा। डियर व्यूअर्स, सिंपली ये कहा जाता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन ये कह देना तो बहुत आसान है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में ये जज करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, आया कि उस क्वेश्चन के अंदर, उस एमसीक्यू के अंदर जो हमें सब्जेक्ट गिवन है, पहली बात तो हम सब्जेक्ट को ही नहीं पकड़ पाते कि उस सेंटेंस के अंदर जो आपको आपसे एमसीक्यूज में पूछा गया है उसमें आया कि सब्जेक्ट है कौन सा। पहली बात तो ये होती है कि हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं चलता। नंबर दो, अगर हम सब्जेक्ट को वहां से पॉइंट आउट कर भी लेते हैं तो अब हमें ये नहीं पता चलता कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मतलब कह देना तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि इतना इजी नहीं है कि आपको पता चल जाए सब्जेक्ट कहाँ है, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट रोल। डियर व्यूअर्स, कुछ वर्ड्स आपके सामने मैंने मेंशन किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे पास। ये वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को आप अच्छी तरह देख लें, इनको आप ज़हन नशीन कर लें। इन वर्ड्स पे क्वेश्चन बनते हैं, और वर्ड्स कौन से हैं, राइज एंड फॉल, फिर ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस, और इस तरह से आपके सामने एक सीरीज जो है यहाँ पे गिवन है। डियर व्यूअर्स, इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपके पास ये वर्ड है, राइस, ब्रेड एंड बटर। देखिए असल में ये देखने में तो दो वर्ड्स हैं, लेकिन इन ये दोनों वर्ड असल में इनका मीनिंग सेम है, एक ही चीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ब्रेड एंड बटर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ आपने कभी स्लो एंड स्टेडी पे जो है वो काफी दफा एमसीक्यू देखा होगा, स्लो एंड स्टडीज पे पूछा जाता है। एज एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डियर व्यूअर्स। तो ये सारे ही आपने याद करने हैं, लेकिन कुछ दो तीन मैंने हाईलाइट कर दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन वर्ड्स को यहाँ पे मेंशन करने का मतलब क्या है डियर व्यूअर्स, ये वर्ड्स दो वर्ड्स हैं जिनको एंड लगा के जोड़ा गया, लेकिन ये एक ही वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये एक सिंगल वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। देखें, अब यहीं पे आपको पता चल चुका होगा कि देखिए अगर तो आप इन वर्ड्स को देखें तो इनको एंड लगा के जोड़ा गया है, और जब दो वर्ड्स एंड से जुड़े होते हैं
तो हम तो उनको प्लूरल मानते हैं, और अगर वो प्लूरल हैं तो फिर वर्ब भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल। लेकिन ये वर्ड्स प्लूरल नहीं है, ये वर्ड दो है, बट एक ही वर्ड को आगे जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। देखें, आपको पहले रूल से ही पता चल गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना और फिर इसके रूल्स को पढ़ना। और इस रूल्स को नाम दिया है पेयरिंग वर्ड्स का। ये वर्ड्स पेयर में आते हैं लेकिन रिप्रेजेंट सिंगल वर्ड को कर रहे होते हैं। ये जहां भी आएंगे यहाँ पे वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। जैसे आपके सामने है एज एंड एक्सपीरियंस। देखिए, आप एंड से जुड़े हुए वर्ड्स को देखते तो आप यहाँ पे ब्रिंग लगाते, लेकिन हमने क्या लगाया है, ब्रिंग्स विजडम टू मैन, ब्रेड एंड बटर इज हर फेवरेट ब्रेकफास्ट। और इस तरह आपके पास ये जो है ऑलमोस्ट 6 to 7 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। इनको आप अच्छी तरह देखें, इनकी प्रैक्टिस करें। हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब नेक्स्ट रूल क्या है डियर व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और ये रूल भी आपने कई दफा देखा होगा। क्या है रूल, देखें। आपके पास क्या कहता है कि यहाँ पे, यहाँ एक नाउन है, ये आपके पास एक नाउन है, ठीक है। अब कहता है कि इस नाउन के सामने यहाँ पे शुरू में अगर कोई आर्टिकल लगा हो या फिर प्रोनाउन लगा हो। देखें, यहाँ पे ये प्रिंसिपल वर्ड नाउन वन हो गया हमारा, इसके शुरू में आर्टिकल लगा हो या प्रोनाउन लगा हो। कैसे, जैसे ये आपके पास फ्रेंड है, तो फ्रेंड क्या हो गया आपका, ये तो हो गया नाउन, लेकिन इस फ्रेंड के शुरू में क्या लगा है, यहाँ पे लगा है प्रोनाउन। तो इसका मतलब कि आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल और फ्रेंड ये क्या है, नाउन है। इनको हम कह देते हैं नाउन वन। इनके शुरू में आर्टिकल लगा होगा या फिर प्रोनाउन लगा होगा, फिर इनको एंड से जोड़ा जाएगा। किसके साथ, एक और नाउन के साथ। जरा गौर से इस बात को समझिएगा। क्या किया, यहाँ पे हमने एक नाउन लिया, नाउन के शुरू में आर्टिकल या प्रोनाउन आएगा, फिर एंड आएगा, और फिर यहाँ पे एक दूसरा नाउन आएगा। अब याद रखिएगा, यहाँ पे दूसरा नाउन आ गया और इस दूसरे नाउन के शुरू में भी क्या लगा होगा, वही आर्टिकल लगा होगा या फिर यहाँ पे प्रोनाउन लगा होगा। फिर सुनिएगा, देखें, नाउन वन है यहाँ पे, नाउन वन है यहाँ पे। नाउन वन के शुरू में हम क्या लगाएंगे, नाउन वन के शुरू में लगा होगा यहाँ पे आपके पास, यहाँ या तो आर्टिकल होगा या फिर आपके पास क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इस बात को, इस सीक्वेंस को अच्छी तरह समझे। जैसे मैंने इधर हाईलाइट किया है कि आपके पास ये नाउन वन है और नाउन वन के शुरू में क्या है, आर्टिकल या आपके पास प्रोनाउन लगा होगा, फिर एंड से जोड़ेंगे, फिर नाउन टू आएगा और उसके साथ भी आर्टिकल या प्रोनाउन लगा होगा। तो याद रखिएगा, ये दोनों वर्ड्स जो हैं, दोनों नाउन, ये अलग अलग सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, कि इसमें कहने का मतलब ये है, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट। क्या मतलब है कि प्रिंसिपल कोई और बंदा है, द चीफ गेस्ट वो कोई और है, और वो दोनों पहुंच चुके हैं। तो चूंकि अब ये अलग अलग दो बंदों के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल होगा। याद रखिएगा कि यहाँ जब इस तरह से जोड़ा जाएगा तो अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने हैव का यूज कर लिया। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई डियर व्यूअर्स। इस रूल को अच्छी तरह देखें, इस पे भी बेबहा जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखें तो माई बिरादर, माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर आर वेटिंग फॉर मी। रीजन, इस केस के अंदर आपके पास क्या हुआ है, इस केस के अंदर आपके पास यहाँ चूंकि दो अलग अलग लोग हैं, ये दो अलग अलग हैं, तो मतलब प्लूरल हैं, और एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गए। और जब प्लूरल हैं तो आपके पास वर्ब भी कौन सी आएगी, यहाँ पे प्लूरल, और यहाँ पे क्या लगेगा, आर। इस तरह से आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, इनकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो हैं ये पास पेपर्स में से ली गई हैं। इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो कभी भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि अपने इस फर्स्ट जो हमारे पास ये पार्ट है इस वीडियो का, अब इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इसमें 5 रूल्स मैं आपसे शेयर करूं
और इसके 20 रूल्स हैं, मतलब इस पे 4 वीडियोस आएंगी जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़ी हुई हर एक टेंशन इंशाल्लाह यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। डियर व्यूअर्स, हमारे पास नेक्स्ट रूल उसी सेकंड रूल की कंटिन्यूशन है। कैसे? कि आपके पास यहाँ ये चीज सिमिलर है कि जैसे मैंने पहले हाईलाइट किया कि ये प्रिंसिपल आपका नाउन 1 है, ठीक है, इसको हमने यहाँ ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया था और इसके शुरू में आर्टिकल लगा होगा, इसको हमने यहाँ पे यहाँ इस कलर से रेड से रिप्रेजेंट किया था। फिर क्या होगा? फिर इनके दरमियान हम इनको एंड से जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इनको हम एंड से जोड़ेंगे तो ये आपका एंड आ गया। अब आया सेकंड नाउन। अब देखें, इस सेकंड नाउन के शुरू में आपको कहीं भी कोई आर्टिकल दिखाई नहीं दे रहा। अब देखें, पहले में क्या था? दोनों में यहाँ पे क्या लगा होता था? शुरू में आर्टिकल, या दोनों के शुरू में क्या लगा होता था? प्रोनाउन। इसलिए ये दो डिफरेंट लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए हमारे पास वहां पे जो वर्ब थी वो प्लूरल आई थी, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब था आपने प्लूरल यूज किया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा डियर वीवर्स, इस केस के अंदर आपके पास चूंकि फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल लगा, एंड के साथ फिर चीफ गेस्ट लगाया, लेकिन उसके साथ आर्टिकल ना लगाने का मतलब क्या है कि ये जो प्रिंसिपल है और चीफ गेस्ट, ये एक ही बंदा है, कि वो प्रिंसिपल भी है, चीफ गेस्ट भी है। माई बिरादर, सॉरी माई फ्रेंड एंड बिरादर, मतलब मेरा भाई और साथ के साथ वो मेरा दोस्त भी है। तो अब जब एक के साथ आर्टिकल लगा हो, एंड लगा के दूसरा ओहदा भी गिनवाया जाए, तो असल में वे ये दोनों एक ही बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर बंदा सिंगुलर है तो आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और आप इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस और इसका जो एक ट्रिकनेस है वो आप समझ चुके होंगे। इस केस में कैसे कैसे सब्जेक्ट को आपने पकड़ना होता है, और सब्जेक्ट को पकड़ना इस केस में इतना इजी नहीं होता। तो आप थर्ड रूल की आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल स्क्रीन पे आपके सामने। डियर व्यूअर्स, फोर्थ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। और ये भी वैसे ही है कि ये हमारे पास यहाँ पे बॉय है और बॉय हमारा नाउन 1 है, यहाँ पे ये गर्ल है और ये हमारा नाउन 2 है। दरमियान में अब देखें, इस बॉय के शुरू में ईच लगा हुआ है। अब आगे जरूरी नहीं है कि आगे गर्ल के साथ भी ईच लगा है या नहीं लगा, कोई मसला नहीं है। लगा हुआ है फिर भी ठीक है, नहीं लगा हुआ तो फिर भी ठीक है। और ये सेंटर में यहाँ पे क्या है, हमने इसको जोड़ा है किससे? एंड से। अब जरा गौर से देखें तो ये आपके पास ये कुछ सीक्वेंस है कि ईच होगा, फिर नाउन 1, फिर नाउन एंड के साथ नाउन 2, या नाउन 2 के साथ भी ईच लगा होगा, नाउन 1 के साथ एवरी लगा है और नाउन 2 के साथ एवरी लगा है या फिर नहीं लगा, बात इसका कोई इशू नहीं है। अब ये दोनों ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी, याद रखिएगा इस केस के अंदर वर्ब सिंगुलर यूज होगी, और अगर कहीं पे प्रोनाउन का यूज करना होगा आगे चल के तो वो अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट आएगा। इसके एग्जांपल कुछ मैंने ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ पे आप खुद भी इस पे जो है वो कुछ और एग्जांपल सर्च आउट कीजिएगा। तो आपके पास ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज अंडरस्टूड, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज स्टडीइंग साइलेंटली। अब यहां तक बात समझ आ गई आपको कि हमारे पास ये रूल नंबर 4 असल में क्या कहना चाह रहा था। देखिएगा, हमारे पास रूल नंबर 5, और यहीं पे हम अपने इस पार्ट का जो है वो इख्तिताम करेंगे कि हमारे पास रूल क्या कहता है। मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ। अब याद रखिएगा, ये रिप्रेजेंट करता है अगर यहाँ पे नाउन भी आएगा तो वो भी प्लूरल है, प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, और यहाँ पे जब प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब भी हमेशा क्या होगी? प्लूरल होगी। कैसे? अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपके पास ये क्या आया है? प्लूरल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है? यहाँ पे ये प्लूरल है। इस तरह मैनी ऑफ देम प्रोनाउन आया है तो वो भी क्या है? प्लूरल है। और जब ये काउंटेबल प्लूरल आ जाए तो इनके साथ
जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा क्या होगी, प्लूरल। उम्मीद करता हूं कि डियर व्यूअर्स यहां तक आप इन 5 रूल्स को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आपने इन 5 रूल्स को नोट डाउन करना है, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करें कि जो पास पेपर्स हैं नेट से सर्च करें कि आप इन रूल पे बेस्ड एग्जाम्पल्स का आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड अगर आपके पेपर में कोई एमसीक्यू आएगा तो आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आप उसको जो है वो कोशिश करेंगे कि रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ में रिक्वायर है तो फिर भी आप राब्ता कर सकते हैं। नंबर यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ स्क्रीन पे, 0309705986। इस नंबर पे आप राब्ता करेंगे। आप बताएंगे कि आपको फलां टॉपिक के नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कर दी जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।